हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के। इसमें क्या पढ़ेंगे? मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार क्या है उसका विवेचना करना है। पाठ 1 है मानव अधिकार क्या है और इसकी विवेचना करना है। मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकारों की धारणा मानव गरिमा की धारणा से जुड़ी है। वे जो अधिकार मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उन्हें मानव अधिकार कहा जा सकता है। इस प्रकार अधिकारों की धारणा आवश्यक रूप से न्यूनतम संकल्प उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्राकृतिक विधि पर आधारित अधिकारों का प्राचीन सिद्धांत। तथापि मानव अधिकारों पद की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय चार्टरों और अंतर्राष्ट्रीय विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास है। राज्यों के अतिरिक्त व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि से व्युत्पन्न अधिकारों और कर्तव्यों से युक्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय हो गया है, जबकि कतिपय नियम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति स्थिति और कायाकल्प का विनिमय से संबंधित है। कतिपय अन्य अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या है? मानव अधिकारों को परिभाषित कीजिए। मानव अधिकारों को परिभाषित कीजिए। मानवीय अधिकार या मानवाधिकार वास्तव में वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इस आधार पर मिलते हैं कि उसे मनुष्य के रूप में जीवित रहने के लिए उन अधिकारों की आवश्यकता होती है। मेरी रॉबिन्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रता की संरक्षा एवं उसे प्राप्त करने में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकारों को प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार अथवा अंतर्निहित एवं जन्मजात अधिकार भी कहा जाता है। इसमें मानव अधिकार संरक्षण 1993 की धारा 2 का घ में मानव अधिकार निम्न रूप से परिभाषित किया गया है। मानव अधिकार से अभिप्राय संविधान द्वारा गारंटीकृत अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सम्मिलित एवं भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों का जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से है। संविधान विद्वान दुर्गादास बसु के अनुसार मानवाधिकार के न्यूनतम अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके मानव समुदाय के सदस्य होने के कारण किसी भी अन्य आधारों पर विचार किए बिना राज्य तथा अन्य लोक प्राधिकारों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या है? मानव अधिकारों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामान्यतया जिन अधिकारों को हम मानव अधिकारों के रूप में जानते या समझते हैं वे कुछ समय पूर्व ही उत्पन्न हुए हैं, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि मानव अधिकारों का जो स्वरूप इस समय हमारे सामने है वह अधिक पुराना नहीं है, बल्कि अभी कुछ दिन पूर्व की ही उत्पत्ति है। इन मानवाधिकारों का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजपत्रों तथा विभिन्न अधिवेशनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दृष्टिगोचर हुआ है। मानव अधिकारों की अवधारणा के दस्तावेजी प्रयोग एवं अभिलेखीय उपयोग हमें सर्वप्रथम संयुक्त रूप से 1945 ईस्वी में राजपत्र में मिलता है, जो कि द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद दिनांक 25/6/1945 को फ्रांसिस्को में हुए अधिवेशन से प्राप्त हुआ, परंतु यह राजपत्र बाध्यकारी स्वरूप का नहीं था। दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों की व्यापक घोषणा के विचार को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने विभिन्न मानवाधिकारों को निर्मित करते हुए एक ठोस आधार प्रदान किया है। इन अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय अधिकार अध्यादेश के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वे देश जिनके की संयोजकत्व में मानव अधिकारों का निर्माण करते हुए यह अध्यादेश पारित किया गया है, इन अधिकारों को मानने के लिए बाध्य थे। सन 1948 ईस्वी में अध्यादेश की कमियों को 1965 के मानवाधिकार के अनुसरण करते हुए सिविल तथा राजनैतिक अधिकार संबंधी प्रसंविदा व आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी 2 प्रसंविदाएँ की गई हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? मानव अधिकार की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।
मानव बुद्धिमान प्राणी है तथा मानव होने के कारण उन्हें कुछ ऐसे मूल तथा आहरणीय अधिकार प्राप्त रहते हैं जिन्हें सामान्यतः मानवाधिकार या मानव अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार उन मूल अस्तित्व के कारण उनसे संबंधित हैं, इसलिए उन्हें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, चाहे जाति, पंथ, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीय कुछ भी हो। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये उनकी गरिमा एवं स्वतंत्रता एवं शारीरिक, नैतिक, सामाजिक एवं भौतिक कल्याण के लिए सहायक होते हैं। ये इसलिए भी आवश्यक हैं कि ये लोगों के भौतिक एवं नैतिक प्रगति के लिए समुचित स्थिति प्रदान करते हैं। मानव जाति के लिए मानव अधिकारों का अत्यधिक महत्व है, जिसके कारण इन्हें कभी कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित या जन्मजात अधिकार, नैसर्गिक अधिकार और मानव अधिकार कहा जाता है। यद्यपि मानव अधिकार शब्द की परिभाषा देना कठिन है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि मानव अधिकार का विचार मानव गरिमा के विचार से संबंधित है। अतः जो अधिकार मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उन्हें मानवाधिकार कहा जा सकता है। इस प्रकार मानव अधिकार आवश्यक रूप में प्रारंभिक मानव आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इन मानवीय आवश्यकताओं में से कुछ शारीरिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ अन्य मानसिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए तात्विक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के विकास की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का विकास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के संबंध में सर्वप्रथम शांति स्थापना लीग नामक संस्था का गठन किया गया। इसी क्रम में 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया है, परंतु ये प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरर्थक साबित हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1941 ईस्वी में मानवाधिकार के संबंध में जबरदस्त वकालत की है तथा उन्होंने मानव की 4 मूलभूत स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है। 1945 ईस्वी में मनुष्य राष्ट्र के गठन के प्रारूप के रूप में चर्चा मानव अधिकार पर व्यापक बहस हुई है। 1946 ईस्वी में रूजवेल्ट की अध्यक्षता में प्रथम मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। उसके द्वारा मानव अधिकार पर विश्वव्यापी घोषणा तैयार की गई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सभा ने 20 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया है तथा बाद में 20 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव को मानवाधिकार को सार्वभौम घोषणा का नाम दिया गया है। इस संबंध में 1954 तक 2 प्रसंविधाएँ तैयार की गई हैं। पहला नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविधाएँ, दूसरा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविधाएँ। इन प्रसंविधाओं को 3 जनवरी तथा 23 मार्च 1976 से लागू किया गया है। वर्तमान में मानव अधिकार के संबंध में 43 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग में 26 सदस्यीय उप आयोग का गठन किया गया था, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया है। प्रश्न नंबर 6 में है मानवाधिकार के प्राकृतिक विधि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मानव अधिकारों की उत्पत्ति प्राकृतिक विधि से हुई है, विवेचना कीजिए। मानव अधिकारों पर नैसर्गिक विधि के प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्राकृतिक विधि का सिद्धांत। प्राकृतिक विधि का जन्म ग्रीक में हुआ है तथा उसका विकास रोम में हुआ है, जिसे बाद में जस नेचुरली कहा गया है, परंतु विधि मानव आचरण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करती है। नैसर्गिक विधि उस बात की अभिव्यक्ति है जो सही है और उसके विरुद्ध जो केवल समीचीन या कैचल्य एवं विशिष्ट एवं स्वाभाविक है, उसके विरुद्ध जो सुविधाजनक है तथा सामाजिक अच्छाई या भलाई के लिए है, उसके विरुद्ध जो व्यक्तिगत इच्छा अनुसार। अतः प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि मनुष्य की प्रकृति की तार्किक एवं युक्त आवश्यकताओं पर आधारित थी। रोमन लोगों के अनुसार नैसर्गिक विधि में न्याय के प्रारंभिक सिद्धांत थे, जो उचित तर्क का अधिदेश था। दूसरे शब्दों में उक्त सिद्धांत प्राकृतिक के अनुसार थे तथा वे अपरिवर्तनीय शाश्वत थे। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत उपर्युक्त प्राकृतिक विधि के सिद्धांत से निकाला गया है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आधुनिक मानवीय अधिकारों से निकट रूप से संबद्ध है। इसके मुख्य प्रवर्तक जॉन लॉक थे। उनके अनुसार जब मनुष्य प्राकृतिक दशा में, जहाँ महिलाएं एवं पुरुष
स्वतंत्र स्थिति में थे तथा अपने कृत्यों को निर्धारित करने के लिए योग्य थे तथा वे समानता की दशा में थे। लॉक ने यह कल्पना की है कि ऐसी प्राकृतिक दशा में कोई भी किसी अन्य की इच्छा या प्राधिकार के अधीन नहीं था। तत्पश्चात प्राकृतिक दशा में उन जोखिमों एवं असुविधाओं से बचने के लिए उन्होंने एक सामाजिक संविदा की, जिसके द्वारा उन्होंने पारंपरिक रूप से तय किया है वह एक समुदाय तथा राजनीतिक निकाय स्थापित करेंगे। परंतु उन्होंने कुछ प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार अपने पास रखा। यह सरकार का कर्तव्य था वह अपने नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान एवं संरक्षण करे। वह सरकार जो इसमें असफल रही हो, जिसने अपने कर्तव्यों में उपेक्षा बरती, अपने पद या कार्यालय की वैधता खो दी है। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है? मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मानव अधिकार व मूल अधिकार के संबंध में। मानव अधिकार या मानव अधिकार ऐसे अधिकारों को कहा जाता है जो प्राकृतिक है और प्राकृतिक में अंतर्निहित एवं उसके बिना मानव की तरह जीवित नहीं रह सकता है। स्थूल रूप से मानव अधिकार व मौलिक एवं असंक्राम्य अधिकार जो मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अन्य शब्दों में मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो मानव होने के नाते प्रत्येक मानव के हैं, चाहे वह मानव किसी भी राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, प्रजाति या नस्ल का है। अतः ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जा सकता है जो प्राकृतिक है तथा प्राकृतिक में अंतर्निहित है तथा जिनके बिना मानव की भांति जीवित नहीं रह सकता है। मानव अधिकार मानव के एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ती हुई मांग पर आधारित है जिसमें मानव की अंतर्निहित गरिमा एवं गुण का सम्मान हो, उसके संरक्षण प्रदान किया जाए। मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताएं मानव को अपने गुणों, ज्ञान, प्रतिभा एवं अंतर्विवेक का विकास करने में सहायक होते हैं, जिससे मानव में भौतिक, आध्यात्मिक एवं अन्य करार की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्ट होती है। इसीलिए मानव अधिकारों को कभी कभी मौलिक या मूल नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि वे अधिकार हैं जो किसी विधायी कार्य अथवा सरकार के कार्य से छीने नहीं जा सकते। चूँकि मानव अधिकारों को किसी विधायिका अथवा सरकार द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें छीनने का अधिकार भी इन्हें नहीं है। मानव अधिकारों को सामान्य अधिकारों के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि वे अधिकार संपूर्ण विश्व के स्त्री एवं पुरुषों के उसी प्रकार से है जैसे इंग्लैंड की कॉमन विधि के अंतर्गत अधिकार, जो स्थानीय प्रथाओं से भिन्न ऐसे नियमों एवं प्रथाओं के समूह जो कि संपूर्ण इंग्लैंड नियंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित मानव अधिकारों के विषय में कोई चिंता आधुनिक या नवीन बातें नहीं है, बल्कि वह वास्तव में नैसर्गिक विधि एवं नैसर्गिक अधिकारों में भूतकाल में महान आंदोलनों का उत्तराधिकारी तथा विश्व के सभी महान धर्मों एवं दर्शन में तत्कालीन विज्ञान के अंतर संबंधों की खोज में मानव गरिमा तथा व्यक्ति एवं समुदाय के सम्मान की बातें कही गई हैं। मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को प्रोन्नति देना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 62(2) के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विषय में अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अनुच्छेद 68 के अंतर्गत कमीशन नियुक्त कर सकती है। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानव अधिकार एवं मौलिक अधिकारों में निम्न अंतर है। मानव अधिकार एक विस्तृत अवधारणा जबकि मूल अधिकार की अवधारणा संक्षिप्त है। मौलिक अधिकार का उल्लेख स्वयं में वाद योग्य है, जबकि प्रत्येक मानव अधिकार स्वयं में वाद योग्य नहीं है। सिर्फ वही मानव अधिकार स्वयं में वाद योग्य है जिन्हें मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक मौलिक अधिकार मानव अधिकार है, जबकि मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है दोस्तों? मानव अधिकार के महत्व की विवेचना कीजिए। मानव अधिकार का महत्व। मानव अधिकार के महत्व का आकलन इस प्रकार से किया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात जब 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की
स्थापना हुई है तो मानव अधिकार के संवर्धन एवं संरक्षण को अपने प्रमुख उद्देश्य को रखा है। अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मूल मानव अधिकार के प्रति मानव की गरिमा और महत्व को अपने प्रति निष्ठा एवं अभिपुष्ट की है। मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी प्रकार के मानव अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कामना की है। मानव अधिकार समय के अनुक्रम में राजनैतिक और नैतिक संकल्पना ही नहीं रहा है, यह एक विधिक संकल्पना भी है। यह आश्चर्यजनक बात यह है कि मानव अधिकार अब विकसित होते हुए विधि शास्त्रीय साहित्य की विषय वस्तु बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अब अधिकांश विद्वान का मानना है कि मानव अधिकार में व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि मानव अधिकारों की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है, एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो मानव अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और साथ ही राज्य के विरुद्ध उनके कार्यान्वयन की व्यवस्था भी करता है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संरचना में मानव अधिकार को महत्व में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि इनका संबंध नैतिक, विधिक एवं राजनैतिक है। विधिक इसलिए है क्योंकि इनमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों में वर्णित अधिकारों को बाध्यताओं की क्रियान्वयन अंतर्ग्रस्त होता है। यह नैतिक इसलिए है क्योंकि मानव अधिकार मानव गरिमा का संरक्षण प्रदान करने के मूल आधारित है। अतः बृहत्तर अर्थ में राजनीतिक व्यक्तियों की सरकारें की शक्तियों की सीमित करने हेतु सक्रियशील होते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति को यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि इस प्रकृति एवं इन अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संरक्षण के संबंध में कई पहलू भ्रामक हैं। फिर भी मानव अधिकार समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होने के कारण निश्चित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का गठन एक ब्रिटिश वकील पीटर बेंसन द्वारा मई 1961 में किया गया। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध एक विश्वव्यापी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व भर में सभी जगह ऐसे कैदियों को छुड़ाने का प्रयत्न करता है जो अपनी राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विचारधारा, विशेष नस्ल और जातिगत आधारों पर बंद हैं तथा जिन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा में भाग न लिया गया हो। साथ ही यह संगठन उत्पीड़न एवं मृत्युदंड के विरुद्ध भी आवाज़ उठाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था अपनी उपलब्धियों के लिए 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैग्ना कार्टा का पर संक्षिप्त लिखिए। मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा द्वारा अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त की थी। इस दस्तावेजों में मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता था। इसके बाद समय समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। अंत में 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज लिखा गया है, जिससे जनता को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को समाविष्ट किया गया है। फ्रांस में सन 1789 ईस्वी में जनता के मूल अधिकारों को एक पृथक प्रलेख की घोषणा की गई है, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम अमेरिका में पूर्ण संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह दस्तावेज मैग्ना कार्टा एक लंबे और कठिन संघर्ष का परिणाम था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।